तो देखो ये है बोट की तरफ से बोट निर्वाणा IV TWS और ये है रियलमी की तरफ से रियलमी बड्स T110 और यहीं पर पूरा कंपटीशन इसके साथ निकल कर आता है। अभी ये चेक करेंगे कि ये लेना चाहिए कि बोट का निर्वाणा IV लेना चाहिए, कौन सा ज्यादा तगड़ा है। सारे कंपैरिजन एकदम डिटेल में दिखाऊंगा, म्यूजिक से लेकर गेमिंग तक सब कुछ। तो देखो मेरे पास यहाँ पर जो कलर है वो गन मेटल व्हाइट है और इसके अंदर आपने नोटिस किया रहेगा इसमें ना आपको बॉक्स के अंदर ही ऐसा लैनियार्ड केबल मिल जाता है जिसे आप इस तरीके से हैंग कर सकते हो। लाइक एक थोड़ा सा फैशन वाला और इजी टू कैरी वाला सीन बन जाता है। और अगर दोनों के लुक्स में चीजें देखोगे तो डेफिनेटली रियलमी बहुत फीका लगेगा यहाँ पर अगर आप बोट के साथ कंपेयर कर रहे हो तो। और पूरी एक अच्छी तरीके से शाइनी डिजाइन के साथ में यहाँ पर चीजें एम्बॉस्ड है। लाइक एक पूरा मैट फिनिश है जो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है और साथ में इन्होंने एक हल्की सी जो सिल्वर स्ट्रिप भी डाली है वो भी अच्छी खासी देखने में लग रही है। और जो साइड की तरफ टाइप सी पोर्ट है कनेक्शन के लिए, लाइक चार्जिंग के लिए, और यहीं पर सेम रियलमी पर भी टाइप सी देखने मिलता है। और जब ओपन करते हो लाइक जो हिंज की क्वालिटी हो गई यहाँ पर बोर्ड पे यहाँ पर अच्छी खासी सॉफ्ट देखने मिल रही है, अच्छे से खुल रहा है और अच्छे से सिंपली बंद है। और यहाँ पर भी देखोगे रियलमी पर ऐसा क्लिकिंग हो रहा है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नॉइस करता है और यहाँ पर लाइक ये थोड़ा सा नॉर्मल रहता है जो कि काफी ज्यादा सटल लगता है। तो एट दी एंड दिखने में प्रीमियमनेस की जो पूरी बातचीत है ना सारे पॉइंट्स मतलब बोट लेके जाता है। और देखो बोट के अंदर आपको डेडिकेटेड है ना पेयरिंग बटन भी दे रखा है जो कि काफी ज्यादा हैंडी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लाइक मतलब आपने बर्ड्स किसी डिवाइस में कनेक्ट कर दिया, अब पता नहीं चल रहा कौन से डिवाइस में कनेक्टेड है, तो लाइक इसको आप होल्ड करके रखोगे तो पेयरिंग आपकी बात बेसिकली रीसेट हो जाती है और आप नए डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो। रियलमी में ऐसा कोई डेडिकेटेड बटन है ही नहीं। और देखो कनेक्टिविटी में ना आपको दोनों पर है ना गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि काफी ज्यादा सॉर्टेड है। और यहाँ पर है ना बोर्ड पर आपको एक एप्लीकेशन मिलती है जिसके थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो चीजें ऑडियो को लेकर, और जो कि है बोर्ड्स हेरेबल एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। और रियलमी के लिए यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन मिलती है वो रियलमी लिंक एप्लीकेशन है। लाइक रही बात दोनों के फॉर्मवेयर अपडेट्स को लेकर तो वो आपको एप्लीकेशन में जाके डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि अगर आप बोर्ड की एप्लीकेशन देखते हो तो उसमें लाइक आपके बर्ड्स में कितनी बैटरी अवेलेबल है वो पूरा दिख जाता है। और साथ में आपको नॉइज कैंसिलेशन के लिए भी ऑप्शन देखने मिलते हैं, एम्बिएंट मोड हो गया, ANC में ट्रांसफर करना है। और रही बात स्पेशल ऑडियो के अंदर आपको जो लाइक 3D सराउंड साउंड है बेसिकली उसको आपको फिक्स्ड रखना है या फिर पूरा हेड ट्रैक करना है, वो ऑप्शन देखने मिलता है। और टच कंट्रोल्स पर आपको क्या ऑप्शन रखने हैं, डबल टैप, सिंगल टैप, वो सारा ऑप्शन वहां पर आपके सामने देखने मिलता है। और इन ईयर डिटेक्शन भी मिलता है जो कि आपको रियलमी में अवेलेबल नहीं है। इवन जो आपको बॉक्स के अंदर ईयर टिप्स भी मिलती है ना उसका भी कंफर्ट साइज के लिए भी यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है। और रही बात रियलमी की एप्लीकेशन को लेकर तो इसमें ज्यादा ऐसे कोई खास ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक आपको साउंड के लिए बेस बूस्ट प्लस मिलता है और बैलेंस मोड मिलता है और साथ में ब्राइटर मोड मिलता है और वॉल्यूम इनहैंसर मिलता है। लाइक वहां पर लाइक वोकल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं बट कभी कभी कानों में ना चुभने लगते हैं हल्के से। और साथ में गेम मोड दिया है जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि 88 मिलीसेकंड की सुपर लो लेटेंसी बोली गई है। और साथ में कुछ बटन को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन देखने मिलता है। इवन यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फॉर्मवेयर अपडेट जैसा भी देखने नहीं मिलता है रियलमी की ऐप पर। तो यहाँ पर जो ज्यादा पॉइंट्स लेके जाता है, इवन बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेके जाता है, वो बोट का हियरेबल एप्लीकेशन है। और साथ में ये दोनों ही बर्ड्स है ना IPX5 की रेटिंग को सपोर्ट करते हैं। और देखो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को लेकर बात करोगे तो दोनों ही 10 मीटर की रेंज को सपोर्ट करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो बोट के निर्वाणा IV है ना, ये बेसिकली अगर आप ऐसे लगा के सपोज कोई गाना सुन रहे हो या फिर कुछ ऐसे कुछ भी काम कर रहे हो और सडनली कोई आ जाता है तो आपको ऐसे बर्ड्स निकालने पड़ते हैं तो आपका जो म्यूजिक है ना वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, मतलब पॉज हो जाता है, जो कि रियलमी पे नहीं है। इसको इन ईयर डिटेक्शन कहा जाता है जो कि हमको एक प्रीमियम बर्ड्स वगैरह में मिलता है जो डेफिनेटली इसके अंदर मिल रहा है। अभी देखो बोट वाले में ना आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो यहाँ पर हमको ANC भी मिलती है, वो भी एकदम प्रॉपर वाली है, ऐसे कोई काम चलाओ नहीं, प्रॉपर जो ANC होती है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वो पूरा यहाँ पर मिलता है 50 डेसिबल के साथ में। और साथ में इसको ANC के फीचर में आपको एम्बियंस मोड भी मिलता है और साथ में ANC भी मोड मिलता है। बेसिकली एम्बियंस मोड में क्या होगा, जैसे आपने बर्ड्स लगाए तो आपको सपोज आप म्यूजिक देख रहे हो, सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो, अब उसके बाद में बैकग्राउंड से भी आपको हल्का हल्का साउंड आता रहेगा जो भी आपके आसपास। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रोड पे चलते हैं तब ये फीचर ज्यादा काम में आता है कि लाइक रोड पर कैसे बाइक चल रही है या फिर हॉर्न चल रहा है तो आप अपना म्यूजिक भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे और सराउंड में क्या चीजें चल रही है वो सब चीजें भी आराम से सुन सकते हो। बट अगर आप ऐसे कोई इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट में हो जहां पर आपको कंप्लीटली साइलेंस चाहिए, बैकग्राउंड से कोई नॉइज नहीं आना चाहिए, आप अपना कंटेंट, आप म्यूजिक या गेमिंग या कुछ भी इंजॉय कर रहे हो तो बस वही मजे आने चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर वो मिलता है क्योंकि 50 डेसिबल्स का ANC मिल जाता है और जो प्राइसिंग ये ऑफर कर रहा है उसमें तो लिटरली काफी ज्यादा सही है। और ये सारे फीचर रियलमी में बिल्कुल नहीं है, जबकि यहाँ पर ये दे रहा है। उसके बाद में जो माइक के लिए आपको देखने मिलता है AI ENX फॉर कॉल्स देखने मिलता है। बेसिकली ENX टेक्नोलॉजी मिलती है जहां पर बैकग्राउंड में वही अपना, जब आप कॉल्स पे रहोगे तो जो बैकग्राउंड से जो नॉइज होता है उसको कट ऑफ करना होता है, वहां पर ये एल्गोरिदम पूरा वर्क करता है और जिसकी वजह से आपको एक अच्छी ऑडियो सुनने मिलती है बोट के अंदर। बस इसमें कॉल्स के लिए देखने मिलता है ENC देखने मिलता है, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, बट वो भी लाइक ठीक ठीक ही वर्क करता है क्योंकि जब सामने वाला जब कॉल पे रहता है तो खुद बोलता है भाई ईयरफोन निकाल के बात कर, ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा। अभी एक बात करते हैं यहाँ पर म्यूजिक एक्सपीरियंस को लेकर। डेफिनेटली आप इसके लिए ही बाय करोगे, म्यूजिक इसके अंदर ज्यादा बेटर है। तो जब बोट की बात करते हो तो इसके अंदर आपको 11 mm के बेस डायनेमिक ड्राइवर्स देखने मिल जाते हैं और रियलमी के अंदर आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने मिलते हैं। और साथ में एक और चीज है, बोट के अंदर आपको AAC SBC का भी कोडेक का सपोर्ट है जो आपको रियलमी पे भी मिलता है, पर यहाँ पर बोट पर आपको LDAC का भी सपोर्ट मिलता है जो कि एकदम काफी ज्यादा अच्छा फीचर निकल कर आता है, जो बेसिकली हाई बिट रेट वाले म्यूजिक होंगे वहां पर बेटर एक्सपीरियंस के लिए सपोर्ट भी करेगा, तो वहां पर ये ज्यादा अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। अभी देखो, अगर मैं फिटिंग की क्वालिटी को लेकर बात कर दूंगा, ईयर टिप्स को लेकर, तो बोट के अंदर आपको एक अलग सा डिजाइन दिखने मिलता है ईयर टिप्स का, जहां पर एक हल्का सा सिल्वर जो डिजाइनिंग है वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और वहीं अगर आप इसकी मैग्नेट की होल्ड को लेकर बात करोगे जो बेसिकली ऐसे एकदम रखने पे आराम से घुस जाता है और नहीं गिरेगा ऐसे तो, और ये ना बहुत बार गिरता है भाई, स्लिपरी बहुत है। और जहां पर ये तो वैसे गिरेंगे नहीं ये भी, और इसकी भी अगर फिटिंग को लेकर बात करूंगा तो ये भी ऐसे कंफर्टेबल साइज की फिटिंग देखने मिलती है रियलमी पे। पर यहाँ पर जो थोड़ा सा बेटर डिज़ाइन या ओवरऑल अगर मास पब्लिक के हिसाब से देखोगे तो उनको बोट का डिज़ाइन पसंद आ सकता है। और अगर म्यूजिक एक्सपीरियंस को लेकर बात बता दूं तो मैंने ना दोनों के अंदर एक एक करके सॉन्ग सुना था, टीम ने भी सुना था। तो यहाँ पर कैसा हुआ, सबसे पहले रियलमी को लेकर बात करेंगे तो इस पर अगर मैं बेस कहूँगा अच्छा देखने मिलता है, मतलब 10 में से रेट करेंगे तो 8 निकल कर आता है। और लेकिन इसमें ट्रेबल्स का थोड़ा सा इशू देखने मिला, जो बैकग्राउंड में हल्के हल्के ऑडियोज होते हैं वो सुनने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो वहां पर मैंने इसको 5 की रेटिंग दी। उसके बाद में जब वोकल्स की बात आई तो वहां पर मैं कहूँगा फिर भी ठीक था, 7 के अराउंड कह सकते हो। तो और लाउडनेस में अगर बात करोगे तो वो अराउंड 7.5 निकल कर आया, तो इतना भी ठीक था। मैं ऐसा नहीं कि इतना भी बुरा था, आपका काम अच्छा हो जाता है, बट उससे ज्यादा बेटर जो एक्सपीरियंस है ना बोट करवा के देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेस की बात करोगे तो जो बोट का जो सिग्नेचर साउंड बेसिकली मिलता है बेस को लेकर वो डेफिनेटली देखने मिला। तो 10 में से मतलब मैं कहूंगा 9 रेटिंग दे सकता हूँ बेस को लेकर। और ट्रेबल्स की बात करोगे तो अराउंड 8 दे सकता हूँ। बैकग्राउंड के जो हल्के हल्के छन छन भी रहते हैं ना बहुत अच्छे से क्लियरली सुनाई देने मिलते हैं। और जो वोकल्स हो गए वो भी काफी अच्छे ऑडिबल थे, लाइक 10 में से 9 हो गया। और लाउडनेस तो बहुत भर भर के है, तो वहां पर भी 10 में से 9 दे सकता हूँ। इतने अच्छे साउंड एक्सपीरियंस इसके अंदर देखने मिलता है। और साथ में आपको पर्सनलाइज्ड ऑडियो पावर्ड बाय मिनी देखने मिलता है, जहां पर ये बोट ने पर्सनलाइज करके रखा है, अपने ऑडियो को ट्यूनिंग करके कह सकते हो वो करवा के रखा हुआ है। साथ में यहाँ पर आपको 360 स्पेशल ऑडियो और साथ में हेड ट्रैकिंग देखने मिलती है। कि एग्जांपल ऐसा लगेगा कि अगर उस कोने से आवाज आ रही है तो वहां से वो पूरा फील होगा, ऐसे लेफ्ट राइट वाला सीन नहीं होगा। अगर इस तरफ है तो इस तरफ से ऑडियो ऐसा फील होगा, आपको डायरेक्शन पूरा फील हो जाता है। तो यही इसका फीचर मिलता है। और साथ में आपको हेड ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है। तो लाइक ईयरफोन लगाए और सपोज मैंने लिया, लैपटॉप मेरा ऐसा है, तो जैसे मैं हेड इधर करूंगा तो पूरा ऑडियो यहाँ पर शिफ्ट होता है, और जैसे मैं यहाँ से ऑडियो इस तरीके से हेड शिफ्ट करूंगा तो पूरा ऑडियो यहाँ पर शिफ्ट होता है। लाइक जो पूरा सराउंडेड या 3D एक्सपीरियंस कह सकते हो वो आपको बोट निर्वाणा IV में मिलता है। अब अगर बात करोगे गेमर्स को लेकर तो रियलमी तो यहाँ पर बहुत पीछे हो जाता है, क्योंकि नंबर्स में ही देखोगे तो 88 मिली सेकंड्स मिलता है, और वहीं पर बोट आपको अराउंड 60 मिली सेकंड की लो लेटेंसी देता है। जो बेसिकली इनका बीस्ट मोड है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको लेटेंसी मतलब मैं कहूंगा गेमिंग में एक अच्छा एक्सपीरियंस करवा देगी रियलमी से। और बैटरी कैपेसिटी की बात करोगे तो यहाँ पर कैसा है कि जो बोट है ना वो अराउंड 400 mAh की केस की बैटरी देता है और 40 mAh बर्ड्स की देता है। रियलमी ने कहीं मेंशन नहीं करा था, लेकिन हाँ ये है ना 38 हार्स की प्लेबैक टाइम देता है। लेकिन वहीं पर बोट जो देता है वो को 50 हार्स का प्लेबैक टाइम निकाल के देता है। और इवन चार्जिंग की भी बात करोगे तो 10 मिनट अगर आप चार्ज करोगे दोनों ही बर्ड्स को, फॉर एग्जांपल अगर बोट की बात करेंगे तो वहां पर वो 240 मिनट का प्लेबैक टाइम निकाल के देगा, और जबकि रियलमी आपको 120 मिनट का प्लेबैक टाइम निकाल के देता है। तो यहाँ पर भी बैटरी और चार्जिंग को लेकर बोट विन करता है। तो अभी जो ऑडियो सुन रहे हो ना, लाइक यहाँ पर एक माइक टेस्ट हो रहा है और ये है बोट
निर्वाणा आईवी। तो यहाँ पर जब बेसिकली आप कॉल करोगे तो आपकी ऑडियो सामने कैसे जा रही है, और रही बात यहाँ पर कुछ कट ऑफ करने को लेकर या एक बैकग्राउंड नॉइस को लेकर, तो वो कैसे निकल कर आता है। तो एक जस्ट हल्का सा टेस्ट है यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप Realme का ऑडियो सुनो नाउ, अब ये जो ऑडियो सुन रहे हो ये Realme Buds T110 है। तो ये ऑडियो किस इस तरीके से है, लाइक जब आप कॉल करोगे तो आपकी ऑडियो सामने कैसे जाएगी, लाइक वही मैंने पहन रखे, तो वो किस तरीके से सुनने मिलेगा उसका एक आइडिया। तो अगर बैकग्राउंड में हल्का फुल्का थोड़ा सा ऑडियो भी आएगा तो वो किस तरीके से कट ऑफ कर रहा है उसका एक जजमेंट मिल जाएगा। तो अगर आपको देखो ओवरऑल एक अच्छा TWS चाहिए अराउंड 1500 रुपए के अंदर भी, अगर आप इसे कंपेयर नहीं भी करते हो, तो अंडर 1500 पर Realme Buds T110 ओके ऑप्शन है। बोट निर्वाणा आईवी आपको काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल और मैं कह सकता हूँ काफी ज्यादा सॉर्टेड एक डील देखने मिल जाती है। मतलब बहुत सारे प्रीमियम फीचर थे जैसे कि आपका हेड ट्रैकिंग 360, इवन जो बेस ड्राइवर्स भी मिलते हैं, साथ में ANC मिलती है 50 डेसिबल्स की, और 1300 रुपए की प्राइसिंग के अंदर तो डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी डील है। सेल के टाइम पे ना Realme की प्राइसिंग थोड़ी सी कम चली जाती है, लेकिन एक बात है, अगर आप ओवरऑल म्यूजिक और बाकी सारा एक्सपीरियंस देखते हो ना, तो आपको आईवी लिटरली काफी ज्यादा बेस्ट पड़ने वाले हैं। और हाँ, आईवी पर भी आपको ना समटाइम्स सेल पे प्राइस ड्रॉप देखने मिल जाता है। तो 1500 से अंदर अगर आपको एक अच्छा बर्ड चाहिए है तो आप यहाँ पर इसे चेकआउट कर सकते हो, और इसके जो भी लिंक होंगे बाय करने को लेकर, डील्स वाले जो भी लिंक्स होंगे सभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर लेना। तो ये मेरी डिटेल थोड़ी सी कंपैरिजन वीडियो थी, और सेल डील्स वगैरह कुछ अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा वहां पर आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं। जो भी थॉट्स होंगे और कोई और कंपैरिजन ऐसा कुछ चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर लिख देना, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर एक और वीडियो आ रही होगी, क्लिक करके चेकआउट कर लेना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा है तो डू सब्सक्राइब गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय।